सर्वनाम अर्थात सर्व प्लस नाम। सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ को समझें तो यही प्रतीत होता है कि सबका नाम। यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम है। अर्थात वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम तथा इनके कारकीय रूप। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता के लिए करता है उसे मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप और इनके कारकीय रूप। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे तथा इनके कारकीय रूप। संकेतवाचक सर्वनाम इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह हमारा घर है, यह इसकी पेंसिल है, वे हमारे परिचित नहीं हैं, इसने मेरी मदद की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, मुझे कुछ खाने को दो, आज हम कहीं घूमने जाएंगे इत्यादि। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर ध्यान रहे कि हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं होता। केवल वे ही प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम होते हैं जिनका संभावित उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में मिलता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, यह गाड़ी किधर जाती है। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपना काम स्वयं किया करो, मैं खुद पढ़ लूँगा, मैं अपने आप घर चला जाऊँगा, तुम अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे रहे हो। ये सर्वनाम कर्ता के साथ अपनत्व अवश्य दिखाते हैं परंतु कर्ता का काम नहीं करते। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के 2 उपवाक्यों को जोड़ने तथा संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोएगा वो खोएगा आदि।